12:30 पे तो मतलब ये हो गया था। तो ऊपर जो डॉक्टर बैठा हुआ था, डॉक्टर भी बैठा था, तो वो आगे था, वो 6 घंटे आगे था, तो वो भी पीछे नहीं आ सकता था रात को। वो आता तो फिर उससे पहले तो वो आता तो सुबह हो जाती है उनके आते आते। तो यही था सीन। फिर उनको सीपीआर भी दिया था 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे तक सीपीआर दिया। तो सीपीआर मतलब छाती में दबाते हैं उसको कि ब्लड वो होता रहे, फ्लो होता रहे, पर हो नहीं पाया उससे कुछ। तो फिर 2 घंटे बाद डिक्लेयर कर दिया था। तो 2 घंटे बाद मतलब ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो मेरे। फिर वही चीज, फिर सुबह ये सब हुआ था। फिर हेली से फिर सुबह लेके आए थे वहां से। ये सीन था। सब ये रात में उधर एयर सपोर्ट नहीं था, मतलब एयर रात को वहाँ एयर सपोर्ट नहीं तो होता। हेली अपोर्ट तो होता सर? नहीं, रात को नहीं होता, वहाँ पे नहीं होता। वैली इतनी पतली सी होती है, मान लो आप नहीं, आपका जो कैंप होगा, जो पोस्ट में तो हमारा जो बेस कैंप है, वहाँ से जो पोस्ट है, फॉरवर्ड पोस्ट, वो अराउंड 20 किलोमीटर आगे। ये थे 6 किलोमीटर आगे। 6 किलोमीटर से आगे जा रहे थे 12 किलोमीटर के आसपास। तो जो इसके बीच का गैप है वो 6 किलोमीटर का है। हाइट बहुत ज्यादा होती है। बीच में तो नहीं होगा ना, मैं पोस्ट पे तो होता है ना सर? नहीं, पर वो पोस्ट नहीं होगा, वो बीच में था, पोस्ट के बीच में था। भाई सियाचिन एक टोन मीटर भाई, वो अलग ही कहानी भाई। मतलब 100 से ज्यादा की स्पीड की तो हवा चलती है वहाँ पे। हेली जाएगा तो हेली तो टकरा ही जाएगा। और हमारे वाला क्या है, वहाँ पे 5 ग्लेशियर है, मतलब एनजी सीजी ये सब करके है। तो हम सीजी में, सीजी मतलब सेंट्रल ग्लेशियर, एक नीचे है। उधर पे खासियत क्या है कि डिस्टेंस कम होता है पोस्ट से, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट का, बट हाइट बहुत ज्यादा होती है। मतलब बढ़ता है तो हाइट ऐसे बढ़ती है, ऐसे करके। बाकी जो पोस्ट है, मतलब बाकी जो ग्लेशियर है, उनकी हाइट धीरे धीरे करके बढ़ती है। उनका डिस्टेंस 100 किलोमीटर होता है। वहाँ हेली ले जाना थोड़ा सा आसान है। फिर भी वहाँ अगर बोले इमरजेंसी में कि लेके जाओ, तो वहाँ फिर भी ले जा सकते हैं। बट हमारे वाले में क्या है कि हाइट ऐसे बढ़ती है, और रात को एक तो दिखता नहीं है उसमें, टॉर्च वॉर्च लाइट वाइट तो कुछ होती नहीं है हेली में। तो हेली तो वहाँ जाना मुश्किल ही है। हवा और बहुत तेज चलती है, और हमारी वो पतली है, मतलब पहाड़ के बीच का गैप होता है ना, 2 पहाड़ों के बीच का, वो गैप बहुत पतला है। तो मतलब हेली अगर एक बार चला गया ना, तो उसको बहुत आगे जाना पड़ता है, फिर वो टर्न ले पाता है उल्टा। जब तक वो लैंड नहीं करेगा तब तक वो टर्न नहीं कर पाएगा। वही इशू है वहां का। तो रात को वहाँ हेली ऑपरेटिंग नहीं होता। ट्राई किया था, बट मतलब हेली का ट्राई किया था दिन में कि ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि टर्न हो पाएगा नहीं। दिन में तो ऑपरेट होता है सर हेली? नहीं, दिन में ये ट्राई किया था कि रात को हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि टर्न ले पाएगा नहीं ले पाएगा उस जगह पे। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। नहीं, पाँव में फ्रैक्चर हुआ, वो यहाँ पे दिखा था पोस्ट पे कि पाँव यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। बट उसके बाद जब नीचे लेके आए थे, तो पता चला था कि ये वाली बोन भी टूटी है, और थोड़ा सा हिप जॉइंट भी टूटा था। पोस्टमार्टम तो ये भी है सर, चेस्ट का भी है? चेस्ट पे नहीं, और रिप पे, राइट साइड रिप में दो, जब वो गिरा ना, 2 रिप फ्रैक्चर हुई है गिरने के बाद वो हुआ है। हाँ, वो राइट साइड हुआ है, रिब में हुआ था, पीछे साइड 2 रिब फ्रैक्चर हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था यहाँ तो सिर पे कुछ किया था? सिर पे कुछ नहीं, सिर पूरा साफ है। पोस्टमार्टम में बट सब कुछ खुलता है ना, तो वही है। तो वो दिख रहा होगा आपको उस टाइम पे ना, फोटो में दिख रहा होगा वैसा, मतलब ऑन द स्पॉट वही जो बॉडी थी उसमें दिख रहा होगा, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है। वो सब पोस्टमार्टम के टाइम पे होता है। तो वही इशू एक्चुअली हुआ क्या था, 2 रिब टूटी थी क्योंकि गिर गए थे पीछे को। तो पीछे की 2 रिब टूटी थी, और पाँव टूटे थे, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था। एक यहाँ टूटा था, यहाँ टूटा था, और ये जो जॉइंट होता है ना, इस जॉइंट पे टूटा था, राइट लेग। हाँ, और एक तो लेफ्ट साइड ये लगा था, तो गिरे थे तो राइट साइड रिप टूटी थी, ये हुआ था। तो उस टाइम तो बस ये दिखा था कि पाँव टूटा है, तो वो सही किया था। एक तो टेम्परेचर भी वहाँ पे माइनस में होता है, -20 तो टेम्परेचर उसी टाइम पे होता है, वहाँ बाहर खड़े रहना तो पॉसिबल नहीं है। वही चीज है। तो वापस ले जाते जाते ये हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि मोस्ट पहले इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि वो पाँव थोड़ा सा सूज गया था लाते मतलब अंदर कोई आर्टरी या कुछ फट गई थी, तो उसके चक्कर में तो ब्लड तो बस यही चीज है। बाकी ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब मैं समझ गया। एक्सीडेंटल डेथ नहीं है वो, मतलब है तो जो भी